सभी को चिंता है अपने ईशान सर की, तभी तो वो ईशान सर का ख्याल भी रख रही है, उनके लिए काढ़ा भी बना रही है। जी हाँ, उनको जुकाम हो गया है तो उनकी चिंता कर रही है। लेकिन ईशान है कि सभी को डांटे जा रहा है। आखिर क्या मकसद है ईशान का इसके पीछे का? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सभी को ईशान सर की बहुत चिंता है क्योंकि उसने देखा कि ईशान सर गाड़ी में बैठेंगे तो उनको हाथ में दर्द होगा क्योंकि उनके हाथ में चोट आई है। लेकिन ईशान ने गुस्सा करते हुए, खैर गुस्सा तो नहीं किया लेकिन इस तरह से बोला कि सभी को गुस्सा आ गया और गाड़ी आगे बढ़ी। वहाँ पेरिस जाने की बात हुई, जहाँ ईशान ने कहा कि पेरिस जाने का मौका है। उन्होंने रीवा को ऑफर कर दिया कि तुम चली जाओ। फिर बाद में कहा कि इनफैक्ट मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ और हम दोनों वहाँ पर जाएंगे क्योंकि हमारी मेडिकल विंग के लिए वहाँ जाना ज़रूरी है और वहाँ से हम कुछ सीख कर आएंगे, कुछ ये करके आएंगे, वो करके आएंगे। तो रीवा ने तो हनीमून की बात कर ली कि तुम्हें याद है कि हम हनीमून करने के लिए भी पेरिस ही जाने वाले थे। लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि अरे सभी यहाँ पर है। सभी को इस बात से थोड़ी सी परेशानी हुई तो वो गाड़ी से उतर गई, ये कहते हुए कि मुझे कुछ स्टेशनरी लेनी है। लेकिन उतरने के बाद आइसक्रीम खाने लग गई और ईशान ने ये सब कुछ देखा गाड़ी के कांच से, तो उसके मन में तभी से गुस्सा शुरू हो चुका था सभी के लिए। और वो गुस्सा उतर भी गया। कब? पहली बार तो जब क्लासरूम में वो कुछ शीट्स बांट रहा था, जब वो ऐसे के बारे में बता रहा था, तब सभी के मार्क्स कम आने की वजह से पहले तो उसको बोल दिया कि भाई ये चलेगा नहीं, तुम जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम अब तक अव्वल आती रही हो लेकिन तुमने एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, तो ऐसा कब तक चलेगा, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर बाद में वो अपने ऑफिस में चला गया, वहाँ वो रीवा के साथ कुछ बातें कर रहा था। वहाँ सभी दोबारा आ गई उसके लिए काढ़ा बनाकर और ईशान ने फिर गुस्सा किया कि तुमने आधा पौना घंटा इस काढ़े के पीछे वेस्ट किया, इतने में तुम्हारी क्लास भी तुमने मिस कर दी, तुमने बंक कर दी क्लास। जाओ अपनी क्लास पूरी करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी पढ़ाई पर असर नहीं होना चाहिए। सभी को फिर बुरा लगा और वो चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि हम जानते हैं कि सभी जब अपने प्यार का इजहार करेगी तब ईशान उसके प्यार को ठुकरा देगा, उसका दिल तोड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्यार तो शायद सभी से करता भी है, लेकिन ईशान का मकसद ये है कि सभी अभी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे और इसीलिए वो उसको डांटेगा, उसके प्यार के इजहार को ठुकराएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ कर सके, उसकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। शायद यही वजह होगी ईशान की, क्योंकि ईशान भी प्यार तो करता ही होगा, प्यार नहीं तो कम से कम चिंता और केयर तो करता ही करता है और उसमें प्यार भी छुपा है। लेकिन शायद उसे भी इस बात का एहसास नहीं है, वो एहसास बाद में होगा। लेकिन अभी जो वो प्यार उसका ठुकराएगा उसके पीछे वजह तो वही होगी कि वो सभी की चिंता करता है, उसकी पढ़ाई की चिंता करता है, उसकी करियर की चिंता करता है। लेकिन सभी इसे किस तरह से देखती है, कैसे देखती है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, रीवा को खुशी ज़रूर मिलेगी क्योंकि अगर ईशान जब जब सभी को डांटेगा तो रीवा के मन में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो खुशी उसको होगी ही होगी। लेकिन अब सबकी खुशियों को छीनने के लिए और लोगों की चिंता बढ़ाने के लिए चिन्मय की एंट्री हो गई है और उसकी एंट्री के साथ उसका कैरेक्टर कैसा है ये भी पता चल गया है, क्योंकि वो ना किसी की परवाह करता है ना किसी की चिंता। वो सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ाता है, लोगों की चिंता बढ़ाता है। अब उसके कारण फिलहाल तो उसके मम्मी पापा यानी कि अक्का साहब और राव साहब के बीच झगड़ा हो गया है। राव साहब ने यह कह दिया है कि तुम्हारा बेटा चिन्मय इस घर में आना नहीं चाहिए, लेकिन गुड़ी पड़वा के मौके पर शायद चिन्मय की एंट्री होगी और उसकी एंट्री के बाद काफ़ी ड्रामा होगा। बाकी क्या क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।